नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का आरोप, बिहार में लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला, सीएजी रिपोर्ट का दिया हवाला, कहा शिक्षा की आधी राशि खर्च नहीं होती है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा की गलत नीति से जनता का मनोबल गिरा, नहीं आएंगे अच्छे दिन, ये बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव ने। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है अपनी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी का आरोप, बिहार में लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला, कैग रिपोर्ट का दिया हवाला, कहा शिक्षा की आधी राशि खर्च नहीं होती है। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में शिक्षण के 56% और गैर शिक्षण के 70% पद खाली हैं। योजना मद का आधा हिस्सा ही खर्च होता है। आरोप लगाया कि योजना मद की आधी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। तेजस्वी ने आगे कहा कि सीएजी की हर वर्ष की रिपोर्ट भी यह कहती है, समय लगे तो सरकार में बैठे लोगों को चाहिए कि वे विगत 10 वर्षों की सीएजी रिपोर्ट खुद पढ़ें। क्या नैतिकता और कर्तव्य बोध की तिलांजलि देकर जनता का पैसा लूटने और लुटवाने के लिए सत्ताधारी दल शासन में बना हुआ है। मंगलवार को जारी बयान में तेजस्वी ने कहा कि कागजों में बजटीय राशि खर्च करने के लिए मार्च महीने में सबसे बड़ी लूट होती है। 8 से 10 वर्षों से सभी विभागों के हजारों लाखों करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए हैं, क्योंकि विभागों के पास कोई लेखा जोखा ही नहीं है कि कौन सी राशि किस मद में खर्च की गई है। भारी लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तेजस्वी ने सरकार से पूछा कि 8 से 10 वर्ष बाद भी प्रशासन और उनके विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं जमा कर पाए हैं। अगर सब कुछ पारदर्शी और सही है तो फिर 10-10 वर्षों की देरी क्यों की जा रही है। हकीकत है कि बिहार में भारी लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। हर विभाग के अनुमानित बजट और वास्तविक व्यय में भारी अंतर होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की गलत नीति से जनता का मनोबल गिरा, नहीं आएंगे अच्छे दिन, अखिलेश। जी हां दोस्तों, पैतृक गांव सैफई में 2 दिन होली मनाने के बाद यहां आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कहा कि भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों के कारण जनता का मनोबल गिरा हुआ है, लोगों में हताशा है और जिंदगी दूभर हो गई है। इस पर भी भाजपा का तुर्रा यह है कि राज्य की जनता के इससे अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कारण राज्य गुंडा, माफियाओं और अपराधियों की गिरफ्त में है। महिलाएं, बच्चे अपमानित हो रही हैं, लोगों का जानमाल सुरक्षित नहीं रह गया है। सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना भाजपा का एजेंडा है। समाज में नफरत फैलाना और जातियों के बीच दूरी पैदा करना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और राजनीति दोनों है। भारतीय समाज में भाईचारा की मजबूती कायम रखने में भाजपा अड़चने पैदा करती है। उन्होंने कहा कि किसानों की हालत दयनीय है, नौजवान बेकारी का शिकार है, उनका भविष्य अंधकारमय है। भाजपा अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। भाजपा की जनविरोधी नीतियों से प्रदेश बेदहाल होता जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंप दी है। शेतकारी संगठन की महिला अध्यक्ष सीमा नरवणे का दावा है कि कमेटी ने 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सामने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी थी। कमेटी की तरफ से इस मामले पर जल्द ही प्रेस रिलीज भी जारी की जा सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में अनिल धनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। इस रिपोर्ट को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि कमेटी ने किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बात करके ही अपनी रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में संसद की तरफ से पारित किए गए कृषि कानूनों की समीक्षा की गई है। मालूम हो कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर करीब 4 महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान नवंबर 2020 से गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी खत्म करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी महीने में कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने के साथ ही 4 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल घनवट के अलावा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, कृषि अर्थशास्त्रियों अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी को इस समिति का सदस्य बनाया था, लेकिन फिर बाद में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से नाम वापस ले लिया था। ये तय किया गया था कि यह समिति कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले किसानों का पक्ष सुनकर 2 महीने के भीतर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति का गठन इसलिए किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सके। कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में कौन से प्रावधान किसानों के हित में है और कौन से नहीं। इसके बाद इस समिति ने अखबारों में एक विज्ञापन के जरिए तीनों कृषि कानूनों पर संबंधित लोगों की राय, टिप्पणी और सुझाव भी मांगे थे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, भाजपा का बाइकआउट करे किसान। जी हां दोस्तों, होला मोहल्ला के मौके पर हुई किसानी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने जहां केंद्र सरकार की निंदा की, वहीं भाजपा और भाजपा नेताओं का बाइकआउट करने के लिए कहा। कॉन्फ्रेंस में मुख्य तौर पर पहुंचे बलवीर सिंह राजेवाल, हरिंदर सिंह लखोवाल, रोलदू सिंह अदाकार और स्थानीय इकाई के सरप्रस्त योगराज सिंह, मंजीत राय, कुलदीप सिंह वजीदपुर, शमशेर सिंह शेरा, जसपाल सिंह भोला, जयमल सिंह भड़ी, तरलोचन सिंह ने संबोधित किया। हरिंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के सब्र को परख रही है, पर किसान पहले ही 6 माह का राशन साथ लेकर गए हैं, जबकि आगे की भी तैयारियां किए बैठे हैं, पर जीते बिना वापस नहीं लौटे। रोलदू सिंह ने समूह पंजाबियों से अपील की है कि देश और पंजाब में भाजपा का आधार खत्म हो चुका है। विधायक की मारपीट करने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि घटनाएं तब होती हैं जब लोगों में गुस्सा होता है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील की कि जैसे कि उन्होंने पंजाब के स्कूलों को बंद किया है, उसी तर्ज पर पंजाब भर में शराब के ठेके बंद करवाए। लखोवाल ने कहा कि 30 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी, जिसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता को नंदीग्राम में गड़बड़ी का शक, इलेक्शन कमीशन पहुंची टीएमसी, कहा बीजेपी शासित राज्यों की न लगाए फोर्स। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब पार्टियों की नजरें दूसरे चरण के चुनाव पर हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां पहले फेज की 30 में से 26 सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस भी चुनावों में जीतकर फिर से सरकार बनाने का दावा करती रही है। इस बीच टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करके आगामी फेज में बीजेपी से आई फोर्स को तैनात नहीं करने की मांग की है। इसके साथ ही टीएमसी ने कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे और अब उनके सामने नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी की भी शिकायत की है। बीजेपी शासित राज्यों से ना तैनात करे फोर्स। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने बंगाल के सीईओ से मुलाकात करते हुए ईस्ट मिदनापुर से सभी असामाजिक तत्वों को तुरंत प्रिवेंटिव कस्टडी में लेने की मांग की है, ताकि वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की है कि ईस्ट मिदनापुर में दूसरे चरण के चुनावों के दौरान यूपी, एमपी, बिहार और किसी भी अन्य बीजेपी एनडीए शासित राज्यों से सशस्त्र बलों की ना की जाए, इससे परहेज किया जाना चाहिए। चुनाव अधिकारी से मुलाकात करते हुए टीएमसी नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि अधिकारी उन अपराधियों को शरण दे रहे हैं जो कि नंदीग्राम के निवासी भी नहीं हैं। इस वजह से चुनाव आयोग तुरंत ही अधिकारी द्वारा दिए शरण दिए जा रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाएं। पहले भी चुनाव आयोग से मिल चुकी है टीएमसी। इससे पहले टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को निर्वाचन आयोग से वह नियम फिर से लागू करने की अपील की, जिसके तहत पोलिंग एजेंट का उस मतदान केंद्र का मतदाता होना अनिवार्य था जहां का उसे एजेंट बनना होता था। आयोग ने पिछले सप्ताह पोलिंग एजेंट के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसके तहत कोई भी दल उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर के किसी भी व्यक्ति को मतदान एजेंट नियुक्त कर सकता है जो उस क्षेत्र का मतदाता हो। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा था कि बीजेपी के ज्ञापन देने के बाद निर्वाचन आयोग ने उसी स्थान के पोलिंग एजेंट नियुक्त किए जाने की पुरानी परंपरा को बदल दिया है और इससे पहले चरण में मतदान केंद्रों में काफी समस्याएं आईं, क्योंकि एजेंट एक दूसरे को जानते ही नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। होली के दिन सीएम योगी पर बरसे अखिलेश, कहा मुख्यमंत्री रहते यह उनकी आखिरी होली। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने होली के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते कहा कि योगी जी की मुख्यमंत्री रहते हुए यह आखिरी होली है। अगले साल जनता को नई सरकार के साथ होली मनाने का मौका मिलेगा। अपने गाँव सैफई में होली मनाने पहुंचे अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो समाजवादी पार्टी के कामों का अपना बताने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुरा न मानो होली है, लेकिन फिर भी यह बात कहनी चाहिए कि जितना भेदभाव बीजेपी की सरकार में हो रहा है उतना कभी किसी की सरकार में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसके कई उदाहरण हैं, मसलन शेर पले बढ़े यहाँ पर लायन सफारी शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन लायन सफारी इसलिए नहीं शुरू हुई क्योंकि इससे देश दुनिया का आकर्षण इटावा की तरफ बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, इससे किसी न किसी को रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार जानबूझकर इटावा और समाजवादी कार्यक्रमों से भेदभाव कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने समाजवाद पार्टी की सरकार की योजना लेट लतीफी की। पहले हमारी योजनाओं को अपना बताकर उनका उद्घाटन किया गया, मगर अब तो पट्टियां भी बदली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष प्रदेश को नई सरकार के साथ होली मनाने का मौका मिलेगा, जनता इसके लिए तैयार है। अखिलेश ने कहा कि पंचायत चुनावों में बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। जनता को यह आशंका है कि कहीं बीजेपी बेईमानी पर न उतर आए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।